हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मार्केट चल रहा है, इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और कौन सी चीज़ वैल्यूएबल होती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपने देखा ही होगा, एक मैंने आप लोगों को दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जोन बना करके दिया था। पहले तो ये जोन को समझ लेते हैं कि ये जोन क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जोन क्या है? देखो, इस जोन का जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जोन क्या चीज़ है, तो उसमें जाने के लिए हम सीधा यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये जो है मिस्टर त्रिलोक, ये मुझसे सीख रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग चल रहा है इनका। और बिल्कुल ये कह सकते हैं आपके बिल्कुल मेरी तरह ही हो चुके हैं हर चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, ये 6 तारीख को इन्होंने एक मैसेज लिखा है। यहाँ पर बिग ओ आई बना है आज 1:09 8 के, यानी कि ये टाइम के ऊपर बड़ा ट्रेड कुछ हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने सिंपली दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इस जोन के अंदर अगर आप जाएंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस पॉइंट को देखिए, आप देखेंगे 1:09 की कैंडल जो है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो और यही था सब कुछ आज। अगर आप देखें, मार्केट ओपन यहाँ पर होता है और 3 मिनट की कैंडल इसको ऊपर ले आकर के छोड़ देती है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है, पर 800 का रेजिस्टेंस था सॉलिड। सिर्फ उसी की वजह से मार्केट को नीचे की तरफ आना पड़ा। और आप देखिए कि मार्केट इसी यहाँ पर नीचे से सपोर्ट लेकर के इस पॉइंट को आप लोगों को इस तरीके से दिखा करके कि मार्केट यहाँ पर ये जो बीच का जोन है, इसको इसने कवर कर लिया है। और यहाँ से दिखाने के बाद वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं उसको कोशिश करता है सस्टेन होने की। अगर हम इसी चीज़ को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर के जाएंगे, तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर कि किस तरीके से ऊपर सस्टेन होने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक कैंडल ये ऐसी है जहां पर ये सस्टेन हुआ है नीचे जाने के बाद। ठीक है, और ये रेड मार्क्स किस चीज के हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली, दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि मैं 3 मिनट का चार्ट जो है वो हमेशा इंट्राडे के अंदर यूज करता हूँ। और आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे, तो मैं यहाँ पर देखिए जो ओपनिंग होती है, उसका 3 मिनट का जो सेकंड कैंडल है वो उसको, और उस कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये सारी मार्किंग वही है। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो इंट्राडे के लिए तो स्पेशली जो पहली कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल, यानी कि 9:27 तक की जो कैंडल्स होती हैं, उनका जो वहाँ पर मैक्सिमम जबरदस्त वॉल्यूम होता है दोस्तों। तो अगर हम ये 2-3 कैंडल्स को यहाँ पे डाल लेते हैं, आप देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और मैं इसका कलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये आज का जो रेजिस्टेंस है ये बन चुका है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से ड्रिफ्ट आया। अब ये जो मैक्सिमम ओआई था जो मैंने आप लोगों को बताया, ये ओआई इस कैंडल के अंदर था, तो मैंने ये यहाँ पे मार्क कर लिया। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में इसने इसको होल्ड करने की कोशिश की। पर एग्जैक्ट जो असली बाइंग जिसे बोलते हैं, वो तब आती जब ये जो आज के सुबह मॉर्निंग में 9:15 के बाद पहली कैंडल को छोड़ करके जो 3-4 कैंडल बनी है 9:27 के बीच में, उन कैंडल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। ठीक है, यानी कि मेरे को कैसे पता चला कि भाई मार्केट के अंदर, जब हमने यहाँ पे छोटा सा बाय लिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को डाला था। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। दिस वन। ठीक है, अब आपको दिखाई देगा। पहले तो मैं ओआई का दिखाया तो यहाँ पे वो उस वक्त रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था।
बिग OI बना है। ये कल का मैसेज है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर 1:43 पर ये मैसेज बताया था, पर 1:09 की कैंडल में ये बिग OI 8K का बना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सीधा चलते हैं दोस्तों हम अपने उसके अंदर, जो मैंने अभी आज आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर येलो जोन बना करके आप लोगों को दे दिया था मैंने। ठीक है, उसी के बेस के ऊपर जो बाय था वो हमारा 135 के आसपास था। तो उसको समझने के लिए हम सीधा चलते हैं धन के ऐप के ऊपर। ठीक है, तो धन के ऐप के अंदर आप देखिए कि मैंने जो एंट्री आप लोगों को दी थी यहाँ पर, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर दी थी। ठीक है, और एग्जिट 161 के आसपास, जो एग्जैक्ट उस पॉइंट को टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे हो गया कि आप यहाँ पे बाय करते हैं और एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये वी वैप है और मैंने कहीं ना कहीं वी वैप का यूज किया है इसमें। आप इसे किसी भी TF के ऊपर ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। 3 मिनट पे भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ से एक बार बाय जाना था ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ सिग्नल्स जो ऑप्शन चेन के अंदर वो दिखाई दे गया था कि एक बार इसको झटका ऊपर की तरफ देना है। पर रीजन क्या था? ऑप्शन चेन में अगर हम जाएंगे दोस्तों, ये देखो ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, ऑप्शन चेन में हम आते हैं यहाँ पर, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन चेन में भी, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ पर एक चीज देखना, आप ऑप्शन चेन में क्या दिखाई देगा आपको। यस, ठीक है, ये 800 के ऊपर आप देखिए, 800 के ऊपर टोटल OI का जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, ये 80,000 है, उस वक्त ये 88,000 था। ठीक है, क्योंकि शाम को वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर 31, आप अगर इसका डिफरेंस भी देखेंगे तो यहाँ पर करीबन 50,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 800 का जो पॉइंट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और 700 के आसपास एक माइनर सपोर्ट अगर हम देखें तो छोटा सा, देखो 60 और 55। ठीक है, छोटा सा हल्का सा ही दिख रहा था, पर क्या था दोस्तों, ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पर 50,000 का वॉल्यूम था उस वक्त। ठीक है, और यहाँ पर 34 35 ये समथिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा था। 800 के ऊपर रेजिस्टेंस था। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि हमें क्या करना था कि अपने ट्रेड को इस तरीके से लेना था कि हमें 800 से पहले उसको निकालना भी है। आई बात सही में, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में 800 का रेजिस्टेंस है। तो निकालेंगे कहाँ पर? वीवैप के ऊपर। सिंपल सी चीज़ है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जिसकी वजह से देखो यहाँ से लेकर के 3 मिनट का चार्ट है, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि इस ट्रेड के लिए टोटल OI, सॉरी, यहाँ पर तीन चार चीजें यूज हुई हैं। पहला, ये जो येलो जोन देख देख पा रहे हैं आप, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसके अंदर टोटल OI था कल की डेट में यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, खुलता है ऊपर की तरफ, यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है। पर 800 के आसपास रेजिस्टेंस था, तो मार्केट वहां से डाउन आता है। फिर नीचे कहीं ना कहीं जब उसको पता है कि भाई एक रेंज के अंदर चलाना है मार्केट को, तो वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ से डाउन अपसाइड ऊपर जाने की कोशिश, और उसी बीच में ये समझ में आया था कि 800 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना है। तो आप क्या करेंगे? इंट्राडे ट्रेड लेंगे। कहाँ पर? इस पॉइंट के ऊपर। आप देखिए बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ट्रेड दिया गया है ये। ठीक है, और हमें जल्दी निकलना भी था। ठीक है, क्योंकि पता है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट, ठीक है, तो ऑप्शन चेन के अंदर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ऑप्शन चेन के अंदर मैं दिखाऊं तो 800 का जो ये पॉइंट जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं भरता हुआ दिखाई देता आपको। ठीक है, तो वो उसको करना नहीं था। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो मार्केट का जो निफ्टी का स्पेशली ये स्नैरियो रहा है आज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की, कि कल मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड रहने वाला है। तो उस चीज को आप समझिए दोस्तों। ये 500 जो कल का लो लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक नहीं हो सकता है, टूटना सब कुछ ही है। ठीक है, पर इसको अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्पोर्ट के ऊपर टेस्ट हुआ है दोस्तों। ये
मेजर सपोर्ट है। जो ये ब्लू लाइन मैंने डाल रखी है वो यहाँ पे कुछ पैटर्न है जो यहाँ पे बना हुआ है, और उसके हिसाब से इसने यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया है। पर जैसे ही अब मार्केट ये इस लो को तोड़ेगा तो फिर इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर ही होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हाँ ये पक्की बात है कि इसे नीचे फिर 100% जाना ही है, ये फिर ऊपर की तरफ पर लिमिटेड हो जाएगा और मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ के आसपास ही मिलेगा, यानी कि मार्केट की लिमिट हो जाएगी कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, बहुत मुश्किल होगा उसको करना ऊपर की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा अगर मार्केट यहीं से ही किसी वजह से, अभी तो डो जोन्स को अभी जस्ट पॉजिटिव में चल रहा था, अभी अभी इसने नेगेटिव दिखाया है, और कोरोना के जो केसेस हैं वो भी दोस्तों बढ़ रहे हैं। तो हम तो देखो दोस्तों, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अगर उनको बेस नहीं मालूम है ना किसी चीज को ट्रेड करने के लिए, बेस नहीं मालूम है, तो नेगेटिव चीजों के अंदर भी, नेगेटिव न्यूज के अंदर भी, नॉर्मली मार्केट जब टेक्निकली अप होती है तो ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप नेगेटिव न्यूज के ऊपर बेच करके सिर्फ पैसा नहीं कमा सकते हो, या पॉजिटिव न्यूज के ऊपर बाय करके पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ये जो न्यूज वाला सिस्टम है ना, ये इंटरनल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को अच्छी न्यूज मिलती है, पर उस अच्छी न्यूज को जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले ही भुना चुके होते हैं। ठीक है, जैसे कि अदानी वाले केसेस में होता था, भाई हिंडनबर्ग है, उसने पहले से ही शॉर्ट पोजीशंस ली होंगी ना, तभी तो मार्केट के अंदर उसको फैलाया है न्यूज को। जब न्यूज मार्केट में आती है तो उसे बीच के अंदर कोई ट्रेड करेगा तो उसको परेशानी होगी ना, वहां पे वो बाय करेंगे, वो दुनिया अपना माल निकालेगी और वहां पे वो बाय करेंगे। तो वही चीज है दोस्तों, ये सब चीजें नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जब मार्केट नेगेटिव होती है, पहले बोलता भी था, आप लोगों ने कभी सुना भी होगा मेरे मुंह से, जब हम कहीं नीचे थे और बियरिश थे, अराउंड पीछे की बात है थोड़ा, तो उस टाइम के ऊपर मैं ये बोल रहा था कि मार्केट के अंदर ये जो नेगेटिव आया है ना, ये अच्छा नहीं है। मार्केट को नेगेटिव्स जो होते हैं वो गिरती मार्केट के अंदर नेगेटिव अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चले जाते हैं। पर अब सिचुएशन चेंज है, क्योंकि ट्रेंड वाइज हम डाउन साइड में है। हाँ ये जरूर है कि जो नेगेटिव्स आएंगे वो कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो स्पीड जो होती है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो उस तरीके की स्पीड नहीं रहेगी जो ज़्यादा फास्ट गिरने वाली होती है। ठीक है, और वही यहाँ पर दिखाया भी दे रहा है, मार्केट के अंदर नर्वसनेस है, निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे होंगे नर्वसनेस है, ऊपर की तरफ जाता है एकदम से, यहाँ पे लोगों ने बाय करने की कोशिश की होगी, यार मार्केट तो ऊपर चला गया, हम कहीं छूट ना जाएं। जैसा मैं हर बार बोलता आ रहा हूं आपको कि सबको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट तो अब छूट जाएगा हमारे हाथ से भाई। ठीक है ना, हर पॉइंट के ऊपर लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बाय करेगा उसको नुकसान ही हुआ ना कहीं नीचे जा करके, फिर वहां पे किसी ने काटा तो फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ खींच दिया। अब नीचे की तरफ जा रहा है ना मार्केट, तो लोग घबरा नहीं रहे हैं। लोग क्यों नहीं घबरा रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि यार ये मार्केट को तो ऊपर की तरफ चले ही जाना है। ठीक है ना, ये चीज सोच है। तो मैं तो आपको सिंपली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये जो कल के लिए इंट्राडे के लिए जो पॉइंट है 21,563, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट, क्योंकि कुछ पैटर्न है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, वही मैं सबको समझाता हूँ। और अगर आप ये देखेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे, जो मैं यहाँ पर आप देखिए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि लर्निंग किसे कहते हैं। ये मैसेज है गोल्ड सर लो 2615। ठीक है, अब ये इसने लो लगाया है 2615, अभी मैं लेके चलूंगा आपको, और सेम पे चल रहा है 2664। ठीक है, बाइंग जोन देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो सीधा पहुंचूंगा 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को 2 बजे के आसपास ये मैसेज था कि बाइंग जोन गोल्ड के अंदर। आप देखिए, जो बंदा सीख रहा है उसकी एक्यूरेसी किस लेवल तक है। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, बाइंग जोन गोल्ड 2615 2625 यहां पर बाय करना है हमें। ठीक है,
ये मैसेज है इसके अंदर। और एसएल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऊपर वाले मैसेज को पढ़ेंगे 2601। ठीक है, डिप में मिले तो बेस्ट ट्रेड बनेगा सर। ठीक है, 1-2 दिन में। ठीक है, ये 4 तारीख का मैसेज है। और हम देखेंगे, अब नीचे देखिए आप, लो कितना लगा है 2615। सीधा गोल्ड के चार्ट पे ही आ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इसने यहाँ तक का हाई लगा दिया है, अब इसका लो देखिए आप। ठीक है, तो ये क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कुछ साइंस तो होगी ना भाई। ठीक है, तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इसी को कहते हैं। देखो मैंने तो पहले से मार्क करके रखे हुए हैं, ये अभी के मार्किंग नहीं है, पहले से ही रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में आपकी जो एक्यूरेसी है उसको एनहेंस करती हैं। पर इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मेहनत भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि ये भाई जो है ये ऐसे ही मैंने 2-3 चीजें सिखाई और इसने कर लिया। नहीं, सीखना आसान है, पर उसको जितना प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तब जा करके वो बात आती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो एक्यूरेसी, अगर आप पीछे भी जाकर के देखेंगे, चलो ये अभी की आज की बात मैं दिखा दी और कोई तुक्का लग गया, चलो वो बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैसेज देखना, ये मैसेज है जनवरी 3 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, इन्होंने ध्यान है 500 पर क्या हुआ था, ये तो मेरा मैसेज है, सॉरी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये बिग ओ आई, ये वाला, ये मैसेज तो मैं आपको करा चुका हूँ अभी। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे कि इन्होंने 2-3 दिन में मेरे को क्या क्या मैसेज किए हुए हैं। ठीक है, लेके डाउन आएगा। ठीक है, डाउन साइड का ही है। ऊपर की तरफ देखिए आप, के पास है प्राइस एक्शन, बिग टीएफ लेके 5 मिनट्स पुल बैक 23917। इस पॉइंट को बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी ने इस पॉइंट के ऊपर क्या किया है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या बताया था, ये देखिए 26917 से जंप देखिए। ठीक है, यहां से कितना जंप आया, एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन के बारे में बात हो रही थी हमारी, और वहां से जंप कितना आया देखो, 150 पॉइंट का सीधा। ठीक है, आप देखिए, और ये हमने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ट्रेडेबल जो वो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स पुल बैक, ये 23197 का आपको समझ में आ गया, 3 तारीख का ये मैसेज है। ठीक है, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर नीचे निफ्टी के लिए, निफ्टी को समझ में आएगा अभी आपको। और नहीं, ये तो यहाँ पे पुराना दिखाया देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चेन में 23700 दिखाई दे रहा है, ये बात है 3 तारीख की। ठीक है, यानी कि वहीं से ही सेल साइड में थे। 24120 पर ऐड किया है फरवरी फ्यूचर विद हैज। ठीक है, यहां पर आप देखिए इन्होंने सेल किया है फ्यूचर को विद हैज। और कहां पर नीचे की तरफ जा रहे हैं आप देखिए नीचे। ठीक है, 300 पॉइंट्स कैप्चर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनावटी नहीं है दोस्तों, ये आप टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं सारी चीजें। एक बार बीच में बुक भी किया था। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल प्रॉफिटेबल, सिर्फ हाँ ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल ही ट्रेड किए जाते हैं। वो एक्यूरेसी लेकर के आना हमारा काम है, हम अपने उस काम को उस तरीके से लेकर के बनाते हैं, ये नहीं कि हर चीज को ट्रेड करना है। और इन्होंने ये कोई ट्रेड नहीं लिया है, जो मैंने आपको ट्रेड दिया है वो इन्होंने ट्रेड नहीं लिया है, वो जस्ट एक इंट्राडे के लिए मैंने बताया ताकि मेरे को सिखाने को मिले, थोड़ा समझाने को मिले कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट था इस जोन के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो और जो मैंने दिखाया है सिर्फ ये आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए है कि लर्निंग जो है वो किस हद तक प्रॉफिटेबल हो सकती है एक्चुअल में। ये 2000 3000 5000 वो वाली चीजें नहीं है दोस्तों जो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, ये अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, जो एक्यूरेसी, पर इसमें एक चीज है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हर ट्रेड को हम नहीं करते हैं ट्रेड। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है कि हर ट्रेड को ही लेकर के ट्रेड कर दो। अभी मैं अगर आपको और दिखाना चाहूं यहाँ पर,
हमारा ऊपर की तरफ, अगर मैं अ, उसी के पीछे चला जाऊंगा ना आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर हमारे को सेटअप मिला था यहाँ पर एग्जैक्ट, कि भाई मार्केट को यहाँ से ये जो पॉइंट से इस पॉइंट का नीचे जाएगा, तो ये नीचे सीधा डायरेक्ट नीचे की तरफ चलता जाएगा। आप देखिए कि मार्केट ने कितना तगड़ा मूव दिया है वहां से। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। हाँ, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, बड़ा टीएफ है, बड़े टीएफ के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड वाइज, ठीक है, अब बड़े टीएफ के अंदर मैंने आपको बता दिया ट्रेंड डाउन साइड का है, पर बीच बीच में ये पंप्स जो आते हैं, क्या ये कैप्चर किए जा सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कैप्चर किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिल्कुल कैप्चर किए जा सकते हैं, इनके सैंपल्स मैंने दे दिए हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट को ही कैप्चर करें। ठीक है, जहां पर आपका सिस्टम बिल्कुल फिक्स होता है वो ट्रेड आपका बिल्कुल 100% ही प्रॉफिटेबल होगा। बाकी ट्रेड्स को ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें आपको नुकसान ही होगा। अगर आप पोजिशनल हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ पैटर्न समथिंग ऐसा बना है जिसकी वजह से मार्केट को नीचे जाना है, तो वो चाहे कोरोना हो या कुछ और वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो उसे लेकर के जाएगा ही। वो उसकी वजह से जाए, ठीक है, या किसी और वजह से जाए, या कोई इकोनॉमी के अंदर कुछ और गड़बड़ हो, वो उसकी वजह से भी जा सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, इसने जो चीज बना दी है ना, तो नीचे ही जाएगी। वरना अगर इसमें पॉजिटिव होता, ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता, मान लीजिए हम यहां पर हैं, ठीक है, और नेगेटिव न्यूज आती है, एकदम से नेगेटिव गया मार्केट, ठीक है, नेगेटिव न्यूज भी आई, ये मेरे ख्याल से उसी दिन का है ना जिस दिन रिजल्ट लोकसभा के इलेक्शंस थे, ठीक है, नेगेटिव हुआ सब कुछ, ठीक है, नीचे गया, फिर एकदम से उठ जाएगा मार्केट। अगर ये पॉजिटिव होता ना ट्रेंड, तो ये कोरोना की खबर है ना, इसको ये इतनी पुरानी हो चुकी है, इतनी घिस चुकी है, क्योंकि जब शुरू शुरू में जब कोरोना का डाउनफॉल आया था उस टाइम में, ठीक है, तो मार्केट जो 12,000 से यहाँ तक गिरा था, ठीक है, ये एक बार ही होता है दोस्तों ऐसा। फिर बाद में जो जो भी बार बार भी ऐसा होता रहा, लॉकडाउन दोबारा लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मार्केट तो ऊपर चलती गई ना, उसने डिस्काउंट कर दिया भाई। ठीक है, तो वो एक पंप डाउन साइड का आता है, वो डिस्काउंट कर देता है जो कुछ करना होता है। तो इसलिए इन न्यूज के बेस के ऊपर आप 100% लेकर के नहीं चलेंगे, इस चीज को समझ लीजिए आप। ठीक है, मेरी बात समझ गए? यानी कि ये कोरोना वगैरह की, हाँ, इनसे इम्पैक्ट तो पड़ेगा मार्केट के ऊपर। जैसे अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगा अब, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? बट अब और पहले में डिफरेंस है। अब ट्रेंड डाउन है, ठीक है, पहले ट्रेंड अप था, यहां पे कोई नेगेटिव आएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, पर यहां पे ट्रेंड डाउन साइड में है, तो उसे डाउन साइड ही लेके जाएगा उसको। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा सेटअप में बता देता हूं, कि फिलहाल तो 800 तो ऑप्शन चेन के अंदर मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये दो तीन जो गुच्छा सा बना हुआ है, फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड, थर्ड, और ये कितने बजे तक है, 9:27 तक की जितनी भी कैंडल्स है ना, इन सबको यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल ये इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। मैंने आपको लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ ये चीजें पीछे। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होता है इन दो तीन कैंडल्स के अंदर। इसके ऊपर मार्केट जाएगी, सस्टेन करेगी, तो ही वो बुलिश हो सकती है, और ऊपर 800 पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं कोई डो जोन्स वगैरह देख करके बात नहीं कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया फिलहाल। दूसरा, मैंने अभी आपसे बात किया 917 के बारे में। ठीक है, तो आप ये चीज समझ लीजिए, ये जो जोन रहेगा ना इसके आसपास का, ये ऐसा होगा जहां पे अगर आपको कोई और दूसरी चीज सिग्नल देती है ना सेल साइड के लिए, मान लीजिए मार्केट किसी वजह से ऊपर ही खुल जाए, तो यहां से मार्केट डाउन साइड में आएगी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। और इसको यूज कैसे किया जाता है वो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, पर मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, और मेजर पॉइंट है डाउन साइड के लिए ये वाला, इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि ये क्यों है मेजर लो पॉइंट जो है, ये ऐसा क्यों है यहाँ पर, ये डाउन साइड में ये मैंने क्यों बनाया है भाई। इसका रीजन मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जहां से ये सपोर्ट लेके गया है ना उस दिन। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन जो मैंने डाली थी यहाँ पर, ये एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी।
ठीक है, इस पैटर्न के अंदर यहाँ पर जो बना है, इसको यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट गया था, अब नीचे की तरफ जो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उसने वहीं पे सपोर्ट लिया और ये यहाँ पे इस पुल बैक को टेस्ट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा ना यहाँ पर, तो फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर, इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, ये वाला है। ठीक है, तो कल के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे, आप नीचे की तरफ आप देख ही रहे हैं, 546 ब्रेक करेगा तो मार्केट वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर और भी ज्यादा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आप लोगों को पता ही है इंट्राडे के लिए। और एक चीज समझ लीजिए, जो मैं आपको पहले भी परसों की वीडियो के अंदर भी मैंने समझाया, 3-4 दिन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये देखना है कि ये वाला पॉइंट है ना जो लो लगा था 250 के अराउंड, इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, मैं इसको मार्क कर देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, ये मैंने क्यों ये डाला हुआ है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये क्यों है, ये 3 मिनट की वो निकालने के लिए। उसके लिए मैं सिंपल सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे इवेंट्स में जाके सेशन ब्रेक को मैंने हटा दिया, लगा दिया, तो वो 3 मिनट का फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सारी सारी पीछे के लेवल्स निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लो जो है, इसके बारे में मैंने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बताया भी आप लोगों को कि मार्केट अगर यहाँ पर नीचे इस लेवल को ब्रेक करेगी, टेस्ट भी करेगी ना, ठीक है, टेस्ट भी कर दिया ना इसको लेवल को, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है हमारा, वो इसको फास्ट नीचे ले जाने की ताकत रखता है, फास्ट नीचे लेके जाने की ताकत रखता है दोस्तों। ठीक है, और फिर इन लेवल्स के बाद में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएंगे बहुत तगड़े वाले, नॉट इजी टू क्रॉस, यानी कि बहुत दम लगेगा इनको क्रॉस होने में, यानी कि मार्केट के अंदर जो ये अपसाइड ऊपर का जो हम बात कर रहे थे वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगे, फिर ये नीचे के लेवल्स शुरू हो जाएंगे और फिर हमारा रास्ता 21,700 के लिए 22,600 पहला है, फिर 21,700 तक के लिए नेक्स्ट देखा जाएगा। पर यहां से 22,600-700 के आसपास से जो बाउंस आएगा वो यहां तक आ सकता है ऊपर थोड़ा बहुत, और वहां से जो अगर हमें सिग्नल मिलेगा तो सीधा 21,700 तक जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ लीजिए, ये मैंने आपको अभी दोबारा से इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, बैंक निफ्टी वीडियो में लंबी नहीं करूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जो अच्छी से अच्छी चीजें जो हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट के नीचे 49,500 के नीचे मार्केट बिल्कुल वीक है, इसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बात की हुई है, तो उस चीज को समझना। और मार्केट का रियल ब्रेकडाउन जो है ना वो 46,000 के आसपास है। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, पर इसने एक सिग्नल यहाँ पे सेल का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ये ऊपर क्रॉस करना तो बहुत बड़ी बात है। जब निफ्टी का डाउन ट्रेंड का है तो इसका टारगेट आप 46,100 समथिंग का लेकर के चलना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर, ये जैसे ही इन लेवल्स के नीचे मार्केट ब्रेक करेगा तो सिंपल ये, और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट यहां पर एक पैटर्न बना देता है डाउन साइड का, तो हम बहुत नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऊपर जाकर के नीचे जाएंगे वो बात एक अलग है। ठीक है, वो चलो उसके बारे में बात बाद में करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं है उस चीज के बारे में। अभी सिर्फ निफ्टी को आप लोग फॉलो कीजिए, सिंपल, वो उससे बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल। और अगर हम बात करें इसकी, ये क्या चीज़ है दोस्तों, फिन निफ्टी है ये। फिन निफ्टी के अंदर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो लेवल्स हैं, मैं फिन निफ्टी को देखता नहीं हूँ, पर आप देखो ये पीछे का कोई लेवल बना करके रखा है और देखो किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, ऊपर गया, रजिस्ट किया वहां पर उस पॉइंट को और फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको, ये इसको इस पॉइंट के नीचे जाना है। ठीक है, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, वो प्राइस एक्शन बनेगा, एक बार ऊपर की तरफ आना चाहिए और फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो इसमें भी कंफर्मेशन तभी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन जो है तभी बनेगी। अभी एक्चुअल में इस पॉइंट के नीचे 23,000 के नीचे ये चलना शुरू करेगा, और जो कि आना है। ठीक है ना। क्योंकि निफ्टी जब आएगा तो इसे क्या छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को समझना होता है, बस और कुछ नहीं है। पर इसके नीचे फिर और अच्छा से मजा आएगा जब सारी चीजों में कंफर्मेशन, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, निफ्टी में तो ऑलरेडी मिल चुका है, सभी में मिलेगा, तो फिर और मजा आने वाला है मार्केट के अंदर, नीचे गिरावट और अच्छी गिरा सकती है। अभी के लिए इतना है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। हाँ, शायद ये टेलीग्राम का जो है ये मैंने हटाना भूल गया मैं बीच में, ठीक है, आपको समझाते वक्त।
पर आप लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आई होगी दोस्तों, मैंने जो समझाने की कोशिश की है। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हो सकता है कि इसके पीछे कुछ छुप गया हो, ठीक है, तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा जरूर। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कोर्स के लिए काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर एक लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।